बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीए, बीएससी, एडीए, एडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे मुखातब हूँ। जो बच्चे कामयाब हो गए हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और जो इन बच्चों की सप्ली किसी भी सब्जेक्ट में आ गई है उनके लिए आज से सप्ली की प्रिपरेशन की एक सीरीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की आपको मैं प्रिपरेशन कराऊँगा, इंपॉर्टेंट्स गैस बताऊँगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँगा, पास पेपर्स की हेल्प से, और 10 ईयर पास पेपर्स जो हैं उधर से हम हेल्प लेंगे, और डिफरेंट हम यूज़ करेंगे मेथड्स, ताकि आप उसको अच्छे से अच्छे आपके नंबर इन 40 दिनों की प्रिपरेशन के बाद आ सकें जिन बच्चों की सप्लीज़ है। तो आज मैं जिस पेपर की बात करने जा रहा हूँ वो जो एडीए का रहे हैं यानी कि बीए का रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बीएससी का रहे हैं या एडीएस का रहे हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस, उनके लिए भी वीडियो है। क्योंकि ये इस्लामियात और पाक स्टडीज़ आप जो है साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो आर्ट्स वाले हैं वो भी पढ़ते हैं। इस्लामियात लाजमी और पाक स्टडी का ये एक पेपर होता है, और आप लोगों को पता है ये 100 मार्क्स का दोनों मतलब होते हैं। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान दोनों में पास होंगे तो आप पास कहलाएंगे। समझ लग गई आपको? तो मुतालिया पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, मेरी एक वीडियो मैंने बड़ी ज़बरदस्त उसमें सारी आपको गाइड किया था। वो कुछ पुरानी वीडियो है, लेकिन उसका इतलाक इन पेपर्स में भी होगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान की तैयारी के लिए उस पे जो मेरी वो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा होगा, आपने उसको देख लेना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस्लामियात लाजमी। एडीए एडीएस में जो इस्लामियात लाजमी का पेपर होता है उसके मैं आपको इंशाल्लाह आज तमाम इम्पोर्टेंस बता दूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा इस्लामियात आज तो हम इस पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे ना। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का आपको इशू हो तो मैं तो ख़ुद भी एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, उस पर मैं तैयारी कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ पास पेपर से, और जिस तरह भी है मैं वो वीडियोज़ कोशिश कर रहा हूँ कि रेडी कर लूँ जल्द अज जल्द। आपको भी अगर अर्जेंट किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए हो तो आपने कमेंट में बता देना है। ठीक है, इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट की वीडियो मैं लगा दिया करूँगा, बना दूँगा मैं, फिर वो जल्दी बना दूँगा। तो आज इस्लामियात पे चलते हैं जी, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स और कौन कौन सी आयात और हदीस करनी है। मैं इम्पोर्टेंट बताने से पहले मैं ये आपको पास पेपर दिखा रहा हूँ, जिसमें से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पेपर को हमने किस तरह सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने तैयार करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले आपके होंगे जी 5 मुख्तसर सवालात जिनके आपने जवाबात देने होंगे, और 5 जब आप कर लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। टोटल ये सवाल 7 सवाल होंगे, जिसमें से आपने 5 करने हैं। बहुत ईजी होता है जी, ये भी मैं बताऊंगा आपने कहाँ से करने हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाती है आयात, कुरानी आयात का तर्जुमा। तो आयात कितनी होती हैं? 1 2 3 4। 4 आयात में से कोई सी 2 आपने करनी है, और उसकी तर्जुमा और तशरीह करना। देख लें कितना ईजी है, कि ये नहीं है कि पहली दोनों करनी है, दूसरी तीसरी करनी है, चौथी पांचवी, कोई सी भी आप 2 कर सकते हैं इन चारों में। ठीक है, 2 कुरानी आयात का तर्जुमा आपने करना है, 4 टोटल होंगी। उसके बाद आदीस हैं जी। आदीस कितनी है? ये जी 2 हदीस हैं। ये पहले देखें, तर्जुमा तशरीह का भी है, ये पहली हदीस, और अगले पेज पे है ये दूसरी हदीस। ठीक है, 2 में से कोई भी एक आप कर लेंगे तो आपका हदीस भी क्लियर होगी। उसके बाद आ जाता है आपका जी ये क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन। ये जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इज़्ज़त मदीना के असबाब व असरात बयान कीजिए, और दूसरे नंबर पे ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौइयत और हिकमत पर जामिया तबसरा कीजिए। अब इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें भी उसने 2 दिए हुए क्वेश्चन, उनमें से भी आपने कोई एक कर लेना है। तो कितने टोटल नंबर हुए हैं ये हम अभी काउंट करते हैं जी। ये मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ। ठीक है, 60 नंबर टोटल है ना, तो किस तरह होंगे? 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के,
उसके बाद आपकी ये जो आ जाती हैं 2 कुरानी अहादीस, इनके भी जो 2 आपने करनी है, इनके भी हो गए 20 नंबर, इनके 20 और 10 30, शॉर्ट क्वेश्चन के 10, और इसमें से 2 की जो करनी है तो ये 20 और 10 30। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है अहादीस का तर्जुमा और तशरीह, वो भी 10 नंबर की, 2 में से 1 करनी होती है, 30 हुए थे और ये हो गए 40। फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने तफसील से लिखना है। ये हो गए 2 क्वेश्चन, मतलब है तो 4 है ना, चारों में 2 करने हैं, ठीक है। यहाँ से जो 2 करेंगे उसके भी 10-10, दोनों के 10-10 नंबर के हैं, तो टोटल हमारे 60 नंबर हो गए। ये तो पेपर पैटर्न की हमने बात कर ली है। अब हम चलते हैं कि करना किस तरह तैयारी हमने इसकी करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स आपने तैयार करने हैं। वो जो शार्ट क्वेश्चन है ना आपके पास, ये जैसे मेरे पास ये तफ़हीम इस्लामियात लाजमी की बुक है, आपके पास जो भी इसकी बुक होगी ना उस पे के आप जब एंड पे जाएंगे ना तो वहाँ पे हलशुदा परचाजात के मारूजी सवालात होंगे, ठीक है। तो जब इस पे आप जाएंगे तमाम शार्ट क्वेश्चंस बमा उनके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने जस्ट ये कोई कम अज़ कम 5 से 6 पेपर्स के शार्ट क्वेश्चन तैयार कर सकें। अब ये देखें इनके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जब आप 5 से 6 पेपर्स के शार्ट क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर आएगा ना उसके शार्ट क्वेश्चंस सारे आपको आते होंगे, ठीक है। कोई एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो वो हो भी सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी मैंने पेपर देखे हैं उसमें ऐसा ही हुआ है कि लास्ट आप 5 ईयर 6 ईयर के पास पेपर्स के शार्ट क्वेश्चन जब कर लें तो आपका कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया जी आपका पेपर का जो 10 नंबर का काम था शार्ट क्वेश्चन वाला, वो हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारे पास है कुरानी आयात का जो तर्जुमा हमने लिखना है, जो कि 4 दी होंगी, 4 में से 2 करनी होगी, या कई दफ़ा अब वो 3 दे देता है, 3 में से 2 करनी होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत गौर से आपने देखना है। तो ये जैसे मेरे पास बुक है ना, आपके पास भी कोई भी होगी तो उसमें इसी तरह लिखी होंगी, ठीक है। अब जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 1 से 5 तक है, इसमें से ये अब देखें पास पेपर में आई है। ये इसकी जो पहली आयत है ना, ये पास पेपर्स में आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पास पेपर में ये आई हुई है सारी, ठीक है। ये पूरी यहाँ तक पूरी 5 ये लिखी होंगी, 5 भी लिखी हो सकती हैं। ये 4 तक वो दे सकता है, 3 तक दे सकता है, लॉन्ग भी दे सकता है, मतलब पूरी भी दे सकता है 5 तक ये पूरी, तो वो इसमें से हाफ भी दे सकता है। आपने ये पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसको तैयार करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जिन बच्चों को अरबी में मसला होता है कि अब आपने इस तरह करना होगा, जैसे स्टार्ट आप लेते हैं ना, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आप कोई भी एक लफ्ज़ में ना ऐसे जहन में बिठा लें कि यार इसका मतलब क्या है, ठीक है। ज़ालिकल किताबु का क्या मतलब है, ये किताब, ठीक है। ये किताब, अब आपको जहन में रहेगा कि यार वो जो इस हदीस में था ना कि ये किताब है, उसमें ये अरबी में आता था ज़ालिकल किताब, ठीक है। इसी तरह इसके एंड पे चले जाएं। अब इसमें क्या आ रहा है जी, यो की नून। अब यो की नून का क्या मीनिंग है, यकीन रखते हैं। आपने क्या कर लेना है जी, आपने ये करना है कि इसमें से 2-4 आयत में से 2-4 अरबी के जो है ना मीनिंग आपने तैयार कर लेने हैं। जब आपको 2 से 4 आपने लाजमी करने होंगे, ठीक है। पूरी आयत में से 2 से 4 ऐसे अरबी के वर्ड्स हों जिनके मीनिंग आपको ईज़िली तैयार हो, वो आपने कर लेना है। जब पेपर में आए कि आप पूरी आयत को पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब वो बीच में आपको जो मीनिंग आपने तैयार किया होगा ना, वो फ़ौरन आपको क्लिक कर जाएगा कि यार ये तो वो वाली आयत थी जिसमें ये इसका मीनिंग है और इस तरह इसकी बनती है। ये तो आपने इसका रट्टा लगाना है ना पूरा तर्जमे का, ठीक है। तो आपने उसकी जो होगे ना, आपने 2-4 मीनिंग तैयार किए होंगे तो इंशाल्लाह बहुत इजीली आपके जहन में वो फ़ौरन आ जाएगी कि इसका तर्जमा ये वाला बनता था जो मैंने वो याद किया हुआ है, ठीक है। वरना तो मिक्स अप हो जाता है ना, आप बच्चों को इशू क्या बन रहा है कि मिक्स अप हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि पूरा अगर आपको वर्ड बाय वर्ड आए वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जिन बच्चों को इशू बनता है अरबिक का या कुरान पाक के मतलब अरबी का तर्जमा उस तरह नहीं तैयार होता है, तो आपने 2 से 4 या 5 कर लें, ठीक है। हर आयत में जो मैं बताऊंगा 2 से 4 या 5 वर्ड्स के मीनिंग्स तैयार कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। अब चलते हैं आगे जो पास पेपर्स में आएंगे।
आगे जी ये तशरीह है, ये तो तशरीह है, इनकी तशरीह आपने तैयार करनी है लाजमी, ठीक है। ये जो हमने पीछे आयत पढ़ी है ना, तशरीह आप 4 से 5 दफ़ा पढ़ेंगे। जिस तरह आपका दिमाग अगर 2 दफ़ा, कुछ बच्चों को 2 बार पढ़ते हैं तो उनको तैयार हो जाता है। जस्ट आपने एक हवाला सा देना होता है उसका मुकम्मल कि उस आयत में क्या बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे जी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 284 से 286 तक है जी। ये भी पास पेपर में आ चुकी हैं, ठीक है। लिल्लाहि मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, ये वाली पेपर में आ चुकी है। आपने लाजमी इसको तैयार कर लेना। और ये कहाँ तक बनती है? यहाँ तक जी। अला कुल्ले शहीन कदीर, यहाँ तक ये बन रही है, ठीक है। ये पेपर में आ चुकी है। अब उसके बाद कुछ देखते हैं जी इसमें पास पेपर में, ये देख लें। अब ये कौन सी आयत बन रही है जी? 285 नंबर आयत जो है, यहाँ से ये शुरू हो रही है। ला युकल्लिफुल्लाहु, यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये पेपर में यहाँ तक भी आ सकती है और या यहाँ से शुरू हो सकती है। रब्बाना से शुरू होके तो अगले पेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ तक जी, ठीक है। काफिरीन तक, यहाँ तक। मतलब ये वाली पूरी आपने तैयार करनी होगी। इसमें से मुख्तलिफ हाफ भी वो दे सकता है, 2 आयतें भी दे सकता है, एक आयत भी दे सकता है, या एक आयत का भी हाफ वो करके दे सकता है। ये मैंने जहाँ जहाँ पास पेपर्स लिखा हुआ है, ये पास पेपर में आइमिया लाजमी तैयार करेंगे आप। फिर ये जी आगे आ गई है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6, 21, 32, 33, 40, 56, 57, 58, 59, ठीक है। यहाँ ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से ये भी पेपर में आई हुई है पूरी ये आयत। इसका तर्जमा ट्रिक मैंने आपको बताया, यहाँ तक ये होगा जी, मस्तूरा तक। आगे आयत नंबर 6 जो है इसकी तशरीह तो आपने साहब की करनी है ना। आयत नंबर 21 इसकी, ये भी पेपर में आई हुई है। जिस पे मैंने रेड पेंसिल से लिखा है, ये आयत नंबर 32 और 33 पेपर में बिल्कुल आई हुई है ये भी। और उसके अलावा आगे चलते हैं, ये जनाब आयत नंबर 40, ये भी आपके पेपर में आई हुई है, ठीक है। ये इसी तरह मैं नहीं बता रहा, पास पेपर्स में आपको मैं बता रहा हूँ, तो लाजमी आपने इसको तैयार, इसको देख सकते हैं, आ सकती है, ठीक है। इसमें से आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। मुझे तो ये पेपर में नज़र एक आध पेपर में ही शायद आई थी, तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लिखा। आपने इसको एक आध बार तैयार कर लेना है, ठीक है। तशरीह वगैरह लाजमी आप इसकी करेंगे। उसके बाद सूरतुल अहज़ाब की 59 नंबर आयत जो है, इसको भी देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, वैसे देख लेना है इसको। फिर जी सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 तैयार करेंगे जी। आप कहाँ तक करेंगे? स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है ना, ठीक है। तो आप ये एंड तो काफ़ी आगे होगी, यहाँ तक होगी, लेकिन आप इसको यहाँ तक कर लें, ठीक है। यहाँ तक कर लें तो मुमकिन है यहाँ तक ही उसमें से आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तशरीह फिर मैं बता रहा हूँ, लाजमी आपने इसकी करनी है। फिर जी आगे आयत नंबर 1 से 14 तक है। ये भी इसकी जो है ना पहली 2 आयत जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये करेंगे आप। उसके अलावा कोई पास पेपर्स के लिहाज से देखते हैं। आगे चलते हैं जी। ये सूरतुल हुजरात, इसकी ये जो आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। ये आपने पूरा तैयार करना है पेज, सूरतुल हुजरात 1 से 3 तक, ये तैयार आप करेंगे। उसके अलावा सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 4 से 5, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। आगे ये इतनी नहीं है जी, आगे चलते हैं जी। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 से 13 तक, ये आपने देख लेना है जी। बल्कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सॉरी, ये एक दफ़ा देखने वाली नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आप इसको करेंगे। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट तो बहुत है, कुरान पाक है, लेकिन ये है कि पेपर में जिस तरह पास पेपर में जिस तरह आई है ना, मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
आगे चलते हैं। ये जी सूरतुल इनाम की आयत नंबर 152 से 153, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा तैयार आप यहाँ तक करेंगे। ये जी सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 63, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाजमी करना। 63 से 65 तक कर लेना। और सूरतुल फुरकान की 72 और 73 ये भी पूरी करनी है, ठीक है। 72, 73, 74 तक, यहाँ तक आप इसको कर लेंगे। सूरतुल नहल मोस्ट इम्पोर्टेंट जी, आयत नंबर 12 यहाँ तक है और आयत नंबर 13, ये 2 आयतें कर लें। हमारा काम हो गया आयात वाला कंप्लीट। मैंने आपको आयात बता दी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप कह रहे होंगे थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपका बच्चे अगर ये भी फिर सप्ली आ गई तो इशू बन जाएगा ना, इसीलिए मैंने आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तैयार आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। आगे हम हदीस पे आते हैं। हदीस नंबर 2, इल्म कुरान की फ़जीलत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हदीस नंबर 3, कुरान व हदीस की अहमियत वाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने इसकी हेडिंग देख लेनी है। आगे 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 हदीस नंबर 4 तैयार करेंगे आप जी। ये इतनी ज़्यादा पेपर के लिहाज से नहीं है, देखते हैं आगे। हदीस नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों की नमाज की तलकीन। हदीस नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, फ़हम दीन। 8 नहीं करें, 9 कर लें जी, 4 बातों से पना। 10 को रहने दें, चलें कर लें, वैसे 10 इम्पोर्टेंट थी। आगे जी कस्बे हलाल फरीज़ा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सादको अमीन, ये भी कर लें, छोटी सी है। 13 को छोड़ दें, हदीस नंबर 13 को। 14 को देख लीजिएगा, पेपर में इतना नहीं आई है। हदीस नंबर 15 इम्पोर्टेंट है काफ़ी, लाजमी करनी है बस ये। और हदीस नंबर 16 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है, लाजमी करना आपने। 17 देख लेना, 18 को रहने दें, 19 लाजमी करनी है जी। इसका पता है कि यार जो शार्ट है ना वो पेपर में बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, जो शार्ट हदीस हैं, ठीक है। लॉन्ग वाली जो है ना बहुत कम आती है। हदीस नंबर 20 बेशक रहने दें। 21 जो है ये रहने दें। 22 को भी रहने दें। 23 जो है ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये शार्ट आएगी पेपर में। 24 को रहने दें आप। 25 को करना है। 26 रहने दें जी। कंप्लीट हो गया हमारा काम। हदीस मैंने आपको टोटल 10 से 12 बता दी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयात मैंने आपको पूरा डिटेल दे दी है। अब सीरतुन नबी चैप्टर्स पे आते हैं, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये सीरतुन नबी आपने पूरा इसका पता है कि आप पूरे को रीड कर लें। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं, जैसे हेडिंग्स बनी हुई हैं, मुसलमान की ज़रूरत, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान फहमी का ज़रिया। इस तरह इन हेडिंग्स को तैयार कीजिएगा ना, तो जो बाकी आपने जहन में पढ़ा होगा ना, तो हेडिंग्स आपको आती होंगी, बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अहमियत, उसकी वजूहात, ये सारी चीज़ें आपने पूरी को रीड आउट करना होता है। ये इस तरह नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक तैयार करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ इसमें नहीं होती। आगे सुलहनामा दिया, ये पूरा आपने रीड कर लेना है। खुतबा जतुलविदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको पढ़ लीजिएगा। और आगे चलते हैं।
ये जी अशरा मुबशरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो सारे असहाबात हैं अशरा मुबशरा के, उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। उम्मातुल मोमिनीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे आप तैयार जी। अब ये क्वेश्चन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरा की खसूसियत नब अब ये आगे क्वेश्चन है जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरा की खसूसियात। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा कर लेना है आप लोगों ने। अगला चैप्टर है जी इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त। इसमें आपने कर लेना है कौन सा क्वेश्चन, देखते हैं। ये तो शार्ट में आएगा। इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त के खसाइस लाजमी करना है। आपके देखते हैं जी, तहज़ीब के अवामल अनासर लाजमी। और ये है जी आगे तहज़ीब इस्लाम के अनासर तरकीबी, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट अरकान है इसके, ये सारे तैयार करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और मज़ीद बता देता हूँ कि इस जो है इस्लामी तहज़ीब सकाफ़त के आलमी असरात, ये पूरा आपने तैयार कर लेना है। आलमी असरात, फ़िक्री असरात, समाजी और मुआशरती असरात, बस डेट्स इट। ये आपको मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, इसको तैयार कर लेना। आयात जो बता दी हैं उसको तैयार कर लेना। जो मैंने आपको शार्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं उनको तैयार कर लेना। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए। ये 20 मिनट की वीडियो इंशाल्लाह आपका जो है पेपर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। कम अज़ कम आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने ये इन सारी चीज़ों को फॉलो किया। इस्लामियात की और पाक स्टडी की जो है वो मैंने जो है लिंक लगा दी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपने देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको समझ ना लगी हो तो मुझे कमेंट में बता देना। अल्लाह हाफिज़।